बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कैंसर चुपके से इंसानी जिस्म में सराहियत कर जाता है ना, ये मोहलिक वायरस बरसों तक घुन की तरह इंसानी अज़ा को चाटता रहता है और फिर एक दिन अचानक नमूदार होता है। मरीज फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करता है, लेकिन तब इसे पता चलता है कि बहुत देर हो गई। गद्दार भी कैंसर के वायरस की तरह होते हैं। ये बरसों तक चुपचाप मुल्क के कोने कदरों में छुपे बैठे रहते हैं। जिस दिन बैरूनी हमला और फौजें शहरों पे दरवाजे पे पहुंचती हैं तो ये अचानक उठ खड़े होते हैं, अंदर से हमला शुरू कर देते हैं और मौका मिलते ही शहर के दरवाजे अंदर से खोल देते हैं। तो पिछले महीने जून में इजराइल ने जब ईरान पे हमला किया तो दुनिया के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। ईरान को भी शायद इसकी तवक्को थी और उसने मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन ईरान के अंदर से कुछ गद्दार उठे और उन्होंने अस्करी क़यादत और एटमी साइंसदानों को कत्ल करवा दिया। तो ईरान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अंदर से इसके अस्करी तंसीबात पर ड्रोन हमले शुरू हो जाएंगे। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आस्तीन के सांप इस कदर ताकतवर और बासर हैं कि चंद घंटों में ईरानी फौज के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को उड़ा देंगे, इसके मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर देंगे और इसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक कर लेंगे। तो अगरचे मुख्तसर और तबाहकुन जंग अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गई है। इनमें सबसे अहम सवाल यह था कि ईरान के अंदर गद्दारी का इतना वसी नेटवर्क किसने और कैसे तश्कील दिया। गद्दारों को असला, ड्रोन्स, ठिकाने, तरबियत और फंड्स कौन फराहम करता था, और ईरान का कम्युनिकेशन सिस्टम किसने और कैसे हैक किया। कौन था जो अंदर की मालूमात लम्हा ब लम्हा इसराइल तक पहुंचाता रहा। उधर जंग खत्म हुई है, उधर ईरान ने इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया। तो पूरे मुल्क में क्रैकडाउन शुरू हो गया। सैकड़ों मुश्तबा अफराद से गुफ्तगू हुई, पूछगिछ हुई। जेलों में कई बरसों से बंद वो चंद कैदियों से भी तफ्तीश की गई, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आया जिससे ही गुत्थी सुलझ जाती। तो ईरान की दरख्वास्त पे चाइना और रशिया ने भी मदद की हामी भरी और फिर ईरान भर में एक मुश्तरका काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन शुरू किया गया और अगले 48 घंटों में ईरान को पता चल गया कि सिक्योरिटी ब्रीच कहाँ पे हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम किसने हैक किया, रडार स्टेशंस कैसे जैम हुए और हसास डेटा कैसे लीक हुआ। दुश्मन को एटमी साइंटिस्ट और अस्करी क़यादत की लोकेशन कैसे मालूम हुई, एक एक बात खुलकर सामने आ गई। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान के अंदर ये सारा जाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने बिछाया, तो फिर आप यकीनन गलती पर है। ईरान, रशिया और चाइना की तहकीकात के नतीजे में ये बात सामने आई कि इस घिनौने मंसूबे का मास्टरमाइंड अगरचे इजराइल था, लेकिन उस साजिश पे अमल दरामद भारत ने यकीनी बनाया। पता नहीं कैसे, अपनी सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी के जरिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 दहाइयों से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सिर्फ इंडिया का राज है, और अब आपको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना हो, कोई नई ऐप बनवानी हो, कहीं कोई नेटवर्क इंस्टॉल करना हो, आपको किसी मसले का डिजिटल सोल्यूशन चाहिए, आप ऐप इंटरनेशनल मार्केट में निकलें तो हर जगह आपको इंडियन माहिरीन बैठे हुए नजर आएंगे। आप दुनिया की किसी बड़ी टेक कंपनी का प्रोफाइल उठा के देखें, उसका सीईओ इंडियन होगा, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, नोकिया, वो IBM, अलड़म पलड़म जितनी भी टेक कंपनीज हैं, आला तरीन पोजीशन पे इंडियंस विराजमान हैं। तो इंडिया अपनी सलाहियत को डिप्लोमेसी के एक लेवल के एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, और इस दुनिया के बेशतर ममालिक में इंडियन इंजीनियर्स के बनाए गए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रही हैं। सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, ईरान में पिछले कई सालों से हिंदुस्तानी प्रोग्राम्स और हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर पर इंतजार कर रहे हैं। तो ईरान ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद ये दावा किया कि वो जो सॉफ्टवेयर को पिछले कई बरसों से हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर समझ के इस्तेमाल कर रहा है, वो दरअसल इजरायली सॉफ्टवेयर थे। और ये तमाम सॉफ्टवेयर एलॉन मस्क के स्टारलिंक के जरिए ईरान का डेटा चोरी करके रियल टाइम में मोसाद के साथ शेयर कर रहे थे। तो इजराइल इन इंडियन सॉफ्टवेयर के जरिए अरसा दराज से ईरान का सरकारी और निजी डेटा चोरी कर रहा था, और ईरान की वज़ारत दिफा, खारजा, दाखिला, एविएशन समेत तमाम सरकारी महकमों का डेटा खामोशी से तेल अवीव ट्रांसफ़र हो रहा था। तो इजराइल इस डेटा को सामने रख के एक अरसे से ईरान पे हमले की प्लानिंग कर रहा था, और जासूसी का ये नेटवर्क ईरान के अंदर इस हद तक सराहियत कर चुका था कि मोसाद को भी ये पता था कि किस जायदाद की रजिस्ट्री किसके नाम है और इसमें कितने शराकतदार हैं। इजराइल ये भी जानता था कि ईरान के किस हवाई अड्डे पे कौन उतरा, कौन रवाना हुआ। मोसाद को भी पता था कि किस बंदरगाह पे कौन सा माल उतरा
कौन सी शय बैरून मुल्क भिजवाई गई और ईरान में पैदा होने वाले बच्चों तक का रिकॉर्ड रोज़ाना की बुनियाद पर तेल अवीव में मुनकतिल हो रहा था। तो जिस रोज़ इसराइल ने तेहरान में पहली स्ट्राइक की तो उसे पता था कि ईरान की फौजी क़यादत और आईटी साइंटिस्ट उस वक्त कहाँ मौजूद हैं। मोसाद के एजेंट्स के पास ईरानी जनरल्स के ज़ाती फ़ोन नंबर्स तक थे। मोसाद के एजेंट्स ने पहले स्ट्राइक के फ़ौरन बाद कई जनरल्स को फ़ोन करके इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने की धमकियाँ भी दी। گوش کن من از کشوری زنگ میزنم به توضیح میدم خوب گوش کن من از کشوری زنگ میزنم که 2 ساعت پیش باقری سلامی شمخانی رو دونه دونه فرستاد جهنم. الان تنها پیشنهادی هم که به تو میکنم هم میتونم بهت پیشنهاد کنم 12 ساعت وقت داری. मोसाद को ये मालूमात इंडियन सॉफ्टवेयर के ज़रिए मिल रही थी जो ईरान के हर सरकारी दफातर में इंस्टॉल थे। तो आप यूँ समझ लें कि ईरान का जितना डेटा कंप्यूटराइज था वो सारे का सारा मोसाद की नज़रों में था। और खौफनाक बात तो ये थी कि ये इंडियन सॉफ्टवेयर ईरान के अस्करी आलात को भी मुतासर करते थे और ऐन जंग के वक्त उनकी कारकर्दगी में खलल डाल रहे थे। तो इब्तदाई तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपने इजरायली हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे और ये लोग सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी के नाम पे एक अरसे से ईरान के सरकारी दफातर के निज़ाम को कंप्यूटराइज करने के नाम पे वहाँ डेटा चोरी करने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे। और इंकशाफ ने खलीज में ख़तरे की घंटी बजा दी है क्योंकि बेशतर खलीजी रियासतें भी इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे इन्हिसार करती थी हैं। तो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, इन ममालिक ने फौरी तौर पर अपने डिजिटल निज़ाम का असर नौ जायज़ा लेना शुरू कर दिया। अपने सिस्टम्स का फोरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं। कई खलीजी रियासतों को खदशा है कि इनके कौमी सलामती के आलात और इमिग्रेशन कंट्रोल से लेकर दिफाई प्रोटोकॉल तक कुछ भी महफूज नहीं रहा। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी मुल्क का नाम सिर्फ इमिग्रेशन सिस्टम हैक कर लें तो इस मुल्क के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते आपकी नज़र में होंगे। आगे पता चल जाएगा कि हवाई अड्डे पे या क्रॉसिंग पॉइंट के ज़रिए कौन अंदर दाखिल हुआ और कौन बाहर निकला। आगे पता चल जाएगा कि किस एयरपोर्ट पे कौन सा माल उतरा, किस पोर्ट से कौन सा माल बैरून मुल्क भेजा गया। आप किसी हवाई अड्डे पे कोई बैरूनी सफारती वफ्द हो या बैरून मुल्क से कोई खुफिया मिशन दौरे पे आए, आप किसी की आमदोरफ्त से नहीं छुपी होगी, तो आपका कोई इकदाम खुफिया नहीं रहेगा और आपकी राजदारी जो है राजदारी नहीं रहेगी। दुश्मन के लिए आप एक खुली किताब बनकर रह जाएंगे, जिप चाहेगा जी चाहेगा खोल कर पढ़ लेगा। तो इसराइल की मोहब्बत में भारत ने ईरान में जो गुल खिलाया है, इसकी तफसीलात मंजर आम पे आने के बाद खित्ते के तमाम ममालिक इस वक्त परेशान हैं। भारत की मक्कारी ने सबको हिला कर रख दिया है। अरसा दराज से भारत जिन इसराइली सॉफ्टवेयर को इंडियन सॉफ्टवेयर कह के फ़रोग कर रहा था, किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि भारत इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसराइल के लिए जासूसी कर रहा है। ये सदी का सबसे बड़ा डिजिटल फ्रॉड है, सबसे बड़ा धोखा है। इंडिया ने इसराइल की खातिर अपने हर दोस्त मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दिया। भारत का सफारती बॉयकॉट अब नागुज़ीर है। ईरान ने तो अपने मुल्क में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया। इसने सबसे पहले ईरान में मौजूद लाखों अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया और ये अफगान शहरी दरअसल रॉ के एजेंट बन गए हुए थे और ईरान के अंदर रॉ के हुक्म पर मोसाद के लिए काम कर रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि कैसे सैकड़ों अफगान शहरी बॉर्डर पर जमा हैं। सिर्फ एक हफ्ते में ईरान ने 90,000 अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया और अब तक मुख्तलिफ शहरों में इन गद्दारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ईरान ने दूसरा काम यह किया, इसने ईरान में मौजूद तमाम इंडियन शहरियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, खुसूसन IT के शोबे से मुंसलिक अफराद को पकड़ के उनसे पूछगिछ हो रही है। तो मामूली से शक पड़ने पर भी उनको ईरान से डिपोर्ट किया जा रहा है। ईरान ने तीसरा काम यह किया कि अपने डिजिटल सिस्टम का फोरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया और उसके साथ साथ ईरान ने पूरे मुल्क में अमेरिकन GPS सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए और इनकी जगह चाइना के बेडू सिस्टम पर इन्हिसार करना शुरू कर दिया। तो ईरान की देखा देखी खलीजी ममालिक भी अपने डिजिटल सिस्टम्स का सर जायज़ा ले रहे हैं और इसका फोरेंसिक ऑडिट करें। ये भारत का असल और घिनौना चेहरा है, ये इसकी मक्कारी का हल्का सा नमूना। आप लंदन जाएं, दुबई जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, टोरंटो या सिडनी, आपको भारतीय शहरी जहाँ मिलेगा वो ड्राइवर हो, होटल का वेटर हो, लॉन्ड्री वाला हो या किसी स्टोर का मालिक हो, आपके सामने बिछ जाएगा, हर तरह से आपको राज़ी करने की कोशिश करेगा, लेकिन याद रखें मौका मिलते ही आपकी पीठ पर वार करेगा। बगल में चोरी मुंह में राम राम मुहावरा एवं तो नहीं बन गया, ये हिंदू बनिए की फितरत है। आप सांप को जितना मर्जी दूध पिलाएं
मौका मिलते ही वो आपको अंदर से डस्ट लेगा। ईरान ने तो तजुर्बे से सबक सीख लिया। मुझे लगता है कि अब अफगानिस्तान की बारी और बाकी खलीजी ममालिक को भी समझ आ गई होगी। आपकी क्या राय है इसमें मुझे ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।